पंचतंत्र, जातक कथाएं और नैतिक शिक्षा से जुड़े मजेदार किस्से कहानियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना डिवाइन को। साथ ही बेल आइकन दबाएं और पाएं नोटिफिकेशंस सबसे पहले। ये कहानी है हमारे पंडित तोंदुमल की। पंडित जी अपनी पंडिताई के लिए नहीं, अपनी हाजिर जवाबी और बुद्धिमानी के लिए जाने जाते हैं। स्वभाव से तोंदुमल जी बड़े ही शरारती और मजाकिया थे। ये उन दिनों की बात है जब पंडित तोंदुमल का कामकाज ठीक नहीं चल रहा था। कई दिन तो ऐसे होते थे उनकी जेब में एक ढेला भी नहीं होता था। ऐसे में लोगों से पैसे उधार मांगकर वो अपना काम चलाते थे। श्यामलाल जी, राम राम। कितने की बेच रहे हो? क्या बेच रहा हूँ? अपनी ये राम राम। पर राम राम कौन बेचता है? तो मतलब आपको पैसे नहीं चाहिए? हाँ, पैसे तो चाहिए थे। तो आपकी 500 रुपए की राम राम नहीं चाहिए हमें। कहीं और जाओ। चंपक जी, कैसे हो? अभी तक तो ठीक था, अब आप आ गए हो, आगे की कह नहीं सकता। पंडित जी हंसने लगते हैं। अरे पैसे कितने चाहिए ये बताओ। पैसे? मैंने कहाँ मांगे पैसे? अच्छा, तो मेरे पास पथरी का इलाज कराने आए हो? अरे पर मुझे पथरी कहाँ है? होती भी तो मैं कौन सा ठीक कर देता। अरे काटने को मत दौड़ो, मुझे 500 रुपए चाहिए, जल्दी लौटा दूंगा। दे तो दूंगा, पर वापस 1 महीने में चाहिए। बताओ दे पाओगे? अगले महीने की 12 तारीख को। हाँ हाँ, इसमें क्या? वादा तो पंडित जी कराए 12 तारीख का, पर किस्मत ने साथ दिया नहीं और पूरा महीना यूं ही बीत गया और आ गई अगले महीने की 12 तारीख। चंपक सेठ पंडित जी के घर पैसे मांगने आया 12 तारीख को भी और अगले 12 दिन तक 12 बार, लेकिन तोंदुमल आज कल करते हुए टालते गए। आखिरकार तंग आकर एक दिन चंपक सेठ ने पंडित की शिकायत महाराज से कर दी। महाराज ने तोंदुमल को हाजिर होने का आदेश सुनाया। तोंदुमल महाराज के दरबार में उपस्थित हुआ। पंडित जी, तुमने इस आदमी से 500 रुपए उधार लिए हैं? जी महाराज, मैंने 500 रुपए उधार लिए हैं। तो तुम उधार क्यों नहीं चुकाते? महाराज, मैं अब तक इसका उधार चुका नहीं पाया हूँ, लेकिन बहुत जल्द मैं पाई चुका दूंगा। भले ही इसके लिए मुझे अपनी गाय, घोड़ा और हाथी ही क्यों न बेचना पड़े। महाराज, ये झूठ बोल रहा है, इसके पास गधा तक नहीं है। गाय, घोड़ा, हाथी कहाँ से आएगा? ये तो कंगाल है। मेरा हाल तो इसके मुंह से ही आपने सुन लिया महाराज। अब आप ही बताइए, इस तंगहाली में मैं इतनी जल्दी कैसे इसका उधार चुका सकता हूँ, जब खाने के ही लाले पड़े हैं। पंडित की बात सुनकर महाराज और पूरा दरबार हंसने लगा। महाराज ने पूरा मामला रफा दफा कर दिया और अपने कोष से सेठ को 400 रुपए भी दिला दिए।